हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 के जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की आप सभी को वीडियो लेकर आई हूँ। और आपसे मेरा एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जो जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, वो हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त करता है उसे संतान की वृद्धि होती है उसके घर में, और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और अपरा एकादशी का महत्व है मित्रों, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जाकर आप सूर्य ग्रहण के समय में हाथी, घोड़े, सोने का दान करते हैं, जितना उसका फल आपको प्राप्त होता है उतना आपको अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये है अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी संतान को सुख देने वाली है, संतान की वृद्धि होने वाली है, मनुष्य को बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। एकादशी अपने आप में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। सभी व्रतों से श्रेष्ठ एकादशी व्रत माना जाता है। एकादशी में भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है विधि विधान पूर्वक। माता लक्ष्मी की भी भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन सुबह भोर में उठना चाहिए। उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान करना चाहिए। स्नान में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें या नदी सरोवर में स्नान करें। नदी सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को तत्काल हजारों गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके आस पड़ोस में नहीं है तो आप घर पर अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। पीले रंग का वस्त्र धारण करें जो कि भगवान को बहुत प्रिय होता है और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये व्रत करते हैं। तो जिस चीज़ में भगवान हमारे प्रसन्न होते हैं वही हमें कार्य करना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करें, फिर आकर अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सबसे पहले दहलीज पूजन करें। दहलीज पे आप थोड़ा सा हाथ में हल्दी लेकर और थोड़ा सा जल लेकर दहलीज को लीप देना चाहिए। लीपने के बाद साइड में स्वास्तिक बनाइए हल्दी कुमकुम से, फिर वहाँ पर थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए, तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। माता लक्ष्मी का आवाहन हो गया। फिर आइए अपने घर के मंदिर में सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद नाम गोत्र स्थान बोलकर जो भी मनोकामना से करें वो बोलकर भगवान जी के चरणों में जल पुष्प छोड़ दीजिए। फिर आपको जहाँ पर चौकी लगानी है भगवान श्री हरि की, वहाँ पर अच्छे से जगह को क्लीन कर लें। फिर एक पटा ले लें, हो सके तो आम का मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी है आपके पास टेबल हो या कुछ भी हो उसको थोड़ा सा पोंछ लें अच्छे कपड़े से, साफ़ सुथरे से। फिर उस पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, धुला होना चाहिए। वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान श्री हरि की विग्रह को थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर या तिल का विराजमान कर दीजिए। लड्डू गोपाल हैं, पंचामृत से स्नान करवाइए। यदि भगवान की विग्रह है तो आप एक लोटे में जल लीजिए
और गणेश भगवान को थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। करने के बाद फिर एक लोटे में जल लीजिए, पुष्प की सहायता से भाव रूप से स्नान करवाइए। करवाने के बाद सभी को अंक पोषण कीजिए, थोड़ा सा इत्र लगाइए, फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। सभी को तिलक कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण को पीले चंदन से तिलक करें और गणेश भगवान को रोली से। अपने दीपक को भी तिलक कर दें। करने के बाद सबसे पहले हमें दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाकर हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आवाहन कीजिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। आवाहन करने के बाद जल पुष्प आप भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर भगवान को आप पुष्प समर्पित कीजिए। फिर इसके बाद आप भोग समर्पित कीजिए। जो भी आपके पास है, जो आपके पास दूध से बनी मिठाई हो या ड्राई फ्रूट्स हो या मिश्री हो, जो भी है वो भोग लगाइए और जल एक लोटे में जल भर कर रख दीजिए और उसमें तुलसी दल अनिवार्य होता है। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि भोग नहीं ग्रहण करते हैं, तो तुलसी दल डाल दीजिए। और जो भी आपके पास ऋतु फल है वो ऋतु फल भी भोग लगा दीजिए, उस पर भी तुलसी दल रख दीजिएगा। रखने के बाद फिर हमें एकादशी के दिन रखने के बाद फिर हमें धूप जलाना है। धूप जलाकर सभी को दिखाना है। दिखाने के बाद हमें भगवान श्री हरि की आरती करनी है। आरती में हो सके तो आप कपूर से आरती कीजिए, नहीं है कपूर तो आप इसी दीपक को उठाकर आप आरती कर लें। आरती करने के बाद फिर आप जाइए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। तुलसी मैया को आप धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, परिक्रमा लगाइए, लेकिन जल नहीं सींचा जाता है एकादशी के दिन। फिर आप आइए अपने चौकी पर बैठकर एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हर एक एकादशी पर अलग अलग कथा आती है, तो कथा अवश्य सुने। कथा सुनने मात्र से आपको तत्काल 1000 गोदान का पुण्य फल तत्काल प्राप्त होता है, तो ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद फिर आप अपना चाय पानी वगैरह फिर कर सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिले कम से कम 108 बार, इससे अधिक जितना हो सके उतना आप नाम जप कीजिए। गुरु मंत्र यदि मिला है तो वो जप कीजिए, नहीं मिला है तो आप भगवान श्री हरि के नामों का जप कीजिए। श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए। इस दिन किसी की निंदा चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि मित्रों प्रारंभ हो रही है 22 तारीख को। 22 तारीख दिन बृहस्पतिवार को रात्रि में 1:13 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 23 तारीख को पूरे दिन रहेगी। 23 तारीख को रात्रि में 10:30 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो रही। उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा अपरा एकादशी का 23 तारीख को। 23 तारीख दिन शुक्रवार को पारायण होगा। 24 तारीख दिन शनिवार को पारायण का समय है 6:01 से लेकर 8:45 बजे तक हमें पारायण करना है। तो आशा करती हूँ मित्रों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि थोड़ी भी पसंद आए मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।